तो भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम जो है कोटा के जो अपना ईसरल गुरुकुल कैंपस है बच्चों, आज उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉन्च है जो कि 2026 में नीट फोड़ के अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों देखो, जब आप यहाँ पर आओगे ना, ये आपका ईसरल गुरुकुल है, पूरा कैंपस टूर करेंगे मैम। बिल्कुल सर। तो आज हमारे साथ में युक्ता मैम भी है भाई, बायोलॉजी के सुपर स्टार, जिनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे एम्स और मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। और सारांश सर, जिनका इंट्रोडक्शन मुझे शायद देने की जरूरत ही नहीं है। तो आओ सर, इनको दिखाते हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात, पहले कैंपस के अंदर चलेंगे, उसके पहले मैं बताता हूँ, ये पूरा कोटा शहर है, इतने सारे डॉक्टर्स इसने दिए हैं। आप इसमें देखिए कि जो अपना कैंपस है, बच्चों को लगता है सर हम कैसे रहने की फैसिलिटीज हैं, क्या है, तो बच्चों एक बार मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो जो आसपास की सारी जगह है ना, पूरा रेसिडेंशियल है। आप देखोगे तो पूरे मैम एकदम पास में हॉस्टल फैसिलिटीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा हॉस्टल एरिया है, कोचिंग एरिया है, सारा पढ़ने वाले बच्चों का एरिया है, 50 मीटर चल के बस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में। और सर आसपास खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट है कि मतलब कदम उठाओ और ईसरल गुरुकुल आ गया। तो ये पूरा सर्कल ही सर आई थिंक बच्चों के लिए बहुत बिल्कुल बेटर है रहने के हिसाब से। तो सर एक बार इनको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज हैं बच्चों, जबरदस्त फैसिलिटीज, और कैसे आपकी पढ़ाई जबरदस्त होने वाली है ना, ये देखते हैं। आ जाओ। तो सर पहले तो आप मुझे बताओ क्या फीलिंग आती है इस कैंपस को देख के। सर इतना बड़ा कैंपस और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितनी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये तो कोटा का सबसे सुंदर कैंपस में माना जाता है। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर आती है बच्चों को, जो पॉजिटिव फील आती है पूरी की, कैसे पूरी पढ़ाई के साथ साथ, अब आप देखिए अपन जब यहाँ पर अंदर चल रहे हैं, इतना यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा पढ़ने का माहौल है। तो बेटा ये जो पूरा कैंपस है ईसरल गुरुकुल का, रोड नंबर 1 पर, यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस लगने वाली हैं। ठीक है, आपके जो डॉक्टर बनने का सपना है वो कोटा के टॉप टीचर्स के साथ में पूरा होगा। अब तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका बायोलॉजी का जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी खत्म हो गया है। तो भाई अब बच्चे, अब क्योंकि अगला मई बिल्कुल उनको ही फोड़ना है। तो भाई बच्चों कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे, आज आपको काफी सारे बच्चों की जर्नी बताएंगे, कैसे उन्होंने 1 साल में पूरी जबरदस्त तरह से पढ़ाई करके एम्स फोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईसरल के बारे में जो बच्चे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा केयर होती है, अगर क्लास नहीं आए तो मेंटर्स आ जाते हैं। डंडा हमेशा रहता है मेंटर का सर पे सर। बिल्कुल मेंटर्स का खौफ, प्यार, मतलब सारी चीजें ना, कैसे पढ़ाई करने वाले ना, सारी चीजें बताएंगे। तो देखो, जब सबसे पहले तुम आओगे तो बेटा ये जो पूरा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर आप लोग आना है ना। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर आपके सामान वगैरह रखने की भी व्यवस्था है सारी। आप यहाँ पर आके काउंसलर से मिलना और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ यहाँ सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और बच्चों देखो, मैम देखिए, हाँ सर, ये जो बच्चे ये जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, बिल्कुल सर, इस और साल के साल में, एक ही साल में, मतलब 1 साल पढ़ाई करके ईसरल के साथ में पूरा। तो इतने बच्चे जो एम्स में गए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे, पर जो 700+ नंबर लेके आके, और ये सारे ईसरल वॉरियर, जिस कोर्स की बच्चों बात कर रहे हैं, जहां पर जो ऑफलाइन कोर्स है, ये सब ऑनलाइन से पढ़े थे। ऑफलाइन वॉरियर जो अभी चालू होने वाला है 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल से। तो सैफ 710 मार्क्स लाके एम्स दिल्ली में इससे मिलके भी गए थे सारांश सर और मैं, और सर तब पता लगी एम्स की ताकत। मैं तो ये कहती हूँ, ये तो ब्यूटीफुल टाइम है बेटा। तुम्हारे अभी जस्ट बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं, 1 साल सर इनके पास है, इनफैक्ट मोर देन 1 ईयर है। जब हम एम्स में गए थे ना सारांश सर, सच बताना मैं कैसी हो गई थी। मैंने क्या बोला था, वापस सर मुझे छोड़ने दो ईसर, मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ के मुझे एम्स क्रैक करना है। तो ये फीलिंग आई थी मुझे। तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, इससे बेटर मौका तुम्हारे पास कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे को सच में ड्रीम है ना अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, सफेद कोट पहनने का, तो बेटा कर लो मेहनत, बेझिझक कर लो, बिना सोचे कर लो। वो जो फीलिंग है ना, वो मैं अपने शब्दों में अभी बयान नहीं कर पा रही, बट द मोमेंट यू विल रीच दैट कॉलेज ना, वो तुम्हें अपने आप वर्थ इट है वो। तो सर इन बच्चों से अपन मिलकर आए, एम्स की ताकत सर पता ही लगे, पर आज इनको हम ये भी बताएंगे कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे गाइडेड फॉर्म में करनी पड़ती है, कितना स्ट्रैटेजी लगता है इसको करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि बस आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़े। डिसिप्लिन का क्या रोल है,
कंसिस्टेंसी का क्या रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट सर एनवायरनमेंट का क्या रोल है। बिल्कुल। तो बच्चों बस अब तुम्हारी भी यार अगले साल ऐसे ही फोटो लग रही होगी, फोटोज लग रही होंगी और तुम बस मेहनत करते जाना। तो चलो देखते हैं क्लासेस कैसी लगेंगी, कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल कैसा है, और क्लास के बाद भी कैसे तुम पढ़ सकते हो ना, सारी चीजें देखते हैं। आ जाओ। तो वे मैम देखो अपन अब कैंपस में एंटर कर चुके हैं क्लास में। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के लिए एक रहती है कि जो बच्चे खुद बोलते हैं कि जो पर्सनल केयर बिल्कुल उनको यहाँ पर मिलती है। जब बच्चा आता है उसको सारी लड़ाई अकेले लड़नी पड़े, तो जो मेंटरशिप है कि भाई ईसरल की मेंटरशिप बेस्ट है, वाकई में एक एक बच्चे पे ध्यान रखा जाता है। और आप वॉरियर के बैचेस भी ले रही हैं, 11-12 वाले बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो लिमिटेड बच्चे जब रहते हैं उसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है, मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ सर। जब मैं एक एस्पिरेंट थी तो सर 300 के बैच में मास्टर को पता ही नहीं होता था कि पढ़ कौन रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और मान लो सर एक झिझक होती है, एक जब उस कच्ची उम्र में होते हो ना सर, तो मान लो आपको कोई डाउट आया और आपके मन में एक विचार आता है कि यार ये मैंने पूछा और मेरा मजाक बना तो। सबसे बड़ा डाउट, और वो एक डाउट से सर कब बैकलॉग हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन सर सबसे बड़ी खासियत जो मुझे यहाँ फील हुई, एक तो लिमिटेड बच्चे, मुझे आज एट प्रेजेंट एक एक बच्चे के बारे में पता होता है कि तू कहाँ पर है, तूने लिखा कि नहीं लिखा। इनफैक्ट मैं इनको दिखाऊंगी हमारी क्लास सर। तो एक एक बच्चे पर ध्यान, लिमिटेड में यही है ना, आप 500 की जगह 50-100 रखोगे तो आपको पता है एक एक बच्चे का। साथ ही साथ सर जब मेंटर, मैंने तो होमवर्क दिया, आपने तो होमवर्क दिया, लेकिन जो मेंटर चेक करता है कि तूने मैडम का होमवर्क किया कि नहीं किया, उसकी बात ही अलग है सर। बिल्कुल। और देखो तुम क्लास कभी नहीं आए तो मेंटर्स तुम्हारे रूम तक पहुंच जाएंगे बुलाने के लिए। बिल्कुल। इतनी मेहनत तुम्हारे साथ में मेंटर्स कर रहे हैं, देखो शायद बच्चे मेंटर्स के साथ में कुछ कर भी रहे हैं। भाई क्या हो रहा है? क्या बात है, क्या हो रहा है? ये तो मेरी डायरी चेकिंग हो रही है। तो तू ये बेटा डायरी लिखता है रोज? इसमें क्या है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, और ये मेंटर से चेक करा रहे हो? यस सर, रोज करा। तो ऐसा रोज चेक कराने आते हो क्या आफ्टर क्लास? यस सर। ये तुम्हारी सुबह की क्लास हो गई? 1:30 को घर पे जाता हूँ, 3 बजे आता हूँ, फिर 3 बजे आकर फिर लंच के बाद आके दिखा। अरे वेरी गुड। तो सर ऐसे रोज मेहनत करते हैं क्या तुम पे? यस सर। या ऐसा है कि सिर्फ आज ही कर रहे हैं? सर मेहनती भी है। देखो इसमें देखो इसका, इस बच्चे की देखो डायरी में देखे, इसने डेली का टारगेट लिखा है और वहाँ पर मेंटर सर ने साइन करा हुआ है नीचे यहाँ पर। ये क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इससे एक वो रहता है कि जो मैंने आज का टारगेट बनाया है वो पूरा करना ही है अब। यस। नहीं तो मेंटर सर साइन नहीं करेंगे और बोल के डांट भी पड़ सकती है। यस। और तुम सब ऐसा काम करते हो? वेरी गुड। सब अपनी अपनी डायरी लेके घूम रहे हैं। तो इससे जैसे देखो अभी तुम 11th कहीं और पढ़ते थे, अभी 12th में आए हो, तो क्या चेंज लगा तुम लोगों को ईसरल के सिस्टम में? सबसे पहला चेंज और मेन चेंज तो मेंटरशिप वाला ही है कि मेंटर्स मतलब कैसे हम तो मेहनत पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए ना। सो उसके लिए मेंटर सर। और कल देखो अभी हमें ना प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखो मैं ना कल 6:30 से 7 बजे तक प्रिंसिपल सर कैबिन में अवेलेबल थे। सो मैं प्रिंसिपल सर के पास गया कि सर मुझे मतलब फिजिक्स में ये चैप्टर में ये डाउट आ रहा है, मतलब मैं वो कैसे ठीक करूँ। तो सर ने बिठा के सब समझाया कि तू मतलब क्लास में ऐसा कर, पहले तू कॉन्सेप्ट पे फोकस कर क्लास में, फिर तू घर पे तुम्हें PDF तो अवेलेबल हो ही जाती है शाम तक, तो तू PDF से नोट्स लिखा कर और क्लास में पूरा कंसंट्रेशन से बैठा कर, बस सर के ऊपर फोकस किया कर। फिर वो बताया सर ने। फिर एबियन सर भी मतलब मुझे केमिस्ट्री में डाउट था, तो सर का तो पूरा दिन लेक्चर्स होते हैं। तो सर ने बोला कि अगर तुम्हें कोई डाउट आता है फिर केमिस्ट्री में सो मुझे मैसेज कर दिया करो। तो मैंने 5 बजे मैसेज किया था। सर ने बोला कि मैं शार्प 6:45 को आ जाऊँगा। तो 7 बजे तक तो हम प्रिंसिपल सर के साथ थे, और फिर 7 बजे एबियन सर डाउट इसमें। तो 7 से 7:40 तक सर ने तेरे को डाउट बताया? हाँ, मतलब 40 मिनट डाउट बताया? मेरे फ्रेंड्स का भी डाउट थे, और सो हमारा पूरा लेक्चर का हो गया। तो सर को मैसेज करा मेंटर्स ने, तो सर आ भी गए? यस सर। तो सर ये पावर है, मतलब मैंने ना कहीं भी दूसरे इंस्टीट्यूट में ये नहीं देखा है जो टीचर पढ़ा रहा है वो डाउट में ले रहा है। तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सर एक बॉन्ड बन जाता है, बट ऑब्वियसली बात है एक टीचर और बच्चे का, और उसी से जब डाउट क्लियर हो जाए तो इट इज चेरी ऑन टॉप। मेरे पहले के कोचिंग में भी ना सर बस पढ़ाते थे और फिर निकल जाते थे, फिर सर का और हमारा कभी इंटरेक्शन था भी नहीं, सर को हमारा नाम भी नहीं पता। तो आज एबियन सर जो है ना, उन्हें एक एक बच्चे का नाम पता है, क्लास में भी पूछते हैं ऋषभ तुझे समझ में आया कि नहीं, कभी इसका नाम लेंगे, संदेश तुझे इसमें कुछ डाउट है क्या, कभी उसका नाम लेके तुझे समझ में आ रहा है ना, अगर डाउट हो तो पूछ ले। ऐसे
सबका नाम पता है सर को। क्या बात है। 150 बच्चे, 150 के 150 बच्चे, और सर 4 बैचेस को और पढ़ाते हैं। फिर उस बैच के भी बच्चे आए थे कल, उनके भी नाम पता है सब, मतलब सब पे ये रहता है सर का। तो दिस इज व्हाट पर्सनल केयर इज दिस इज व्हाट पर्सनल केयर इज। बहुत ही बढ़िया। और मेरे को इतनी खुशी है, देखो इन बच्चों ने जो इम्प्रूव करा है पहले के मुकाबले, आज ही इतना घंटे पढ़ रहे हैं। इसकी सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक क्लास रहती है, उसके बाद अब देखो 3:30 बजे से 8:30 बजे तक बिल्कुल पढ़ा है ये यहाँ पर, 11 बजे तक क्लास में सुबह आता हूँ ना, 7 बजे तो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही तुम पढ़ो और तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है ना उसमें तुम लोग जाओ यार, ये हमारी इच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मेंटर सर आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही इनकी केयर करते रहें। चलो थैंक यू। तो बच्चों देखो ये मेंटर्स रूम था, तो जहाँ पर बच्चे मेंटर्स से आके बात भी कर सकते हैं। ऊपर क्लासरूम्स हैं वो भी बताएंगे। और जब आप गुरुकुल में आओगे तो आपको पता है एक जबरदस्त किट भी मिलेगा, उसके बारे में बताते हैं आपको। अरे सर कितना भारी है। तो भाई ये है आपका ईसरल किट जो आपको आते ही से मिलेगा। तो एक तो अनबॉक्सिंग कर दें, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये तुम्हें भाई कोटा की गर्मी से, बारिश से सबसे बचाएगा, और डिस्ट्रैक्शन से भी। मैं वही कह रहा था, बुरी नजर से भी बचाएगा बुरी नजर से भी बचाएगा। ऐसे सर ईसरल खुद ही एक काला टीका है। ये देखो, ये बच्चों तुम्हें जो तुम्हारी टी शर्ट्स मिलेंगी है ना, और हुडी भी मिलेगी जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो, है ना। और ये इनके मॉड्यूल्स, ओहो अच्छा, क्या बात है, PYQ मॉड्यूल, ये PYQ के मॉड्यूल्स हैं। और ये हैं असली पावर। हाँ, ईसरल के मॉड्यूल्स NCERT और इसके अलावा और किसी किताब की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन सफिशिएंट है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बैंक है ये, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बैंक है। बच्चों देखो लास्ट ईयर भी देखें तो हर 10 में से एक बच्चा 650 प्लस लाया, जो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है। हर बच्चे की केयर होती है तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता ही है। ये मैम जबरदस्त चीज है। देखो आप, ये तो सर, ये जो प्रेपोमीटर आपको मिलता है ना रूम में चिपकाने के लिए, हर चैप्टर का क्या स्टेटस चल रहा है ना, ये आपके लिए गजब का प्रेपोमीटर बनाया हुआ है। और आपका एक शक्तिमान कार्ड भी रहेगा, वो भी बताएंगे, जिसको मेंटर चेक करते हैं कि आपने किस एक्सरसाइज में कितने सवाल किए, फिर आपकी कॉपी में सील लगती है बकायदा हर चैप्टर के नोट्स, एक्सरसाइजेस, PYQs चेक करके। तो सर ये गुरुकुल नाम ना सिर्फ गुरुकुल नहीं है, वो वाली सारी प्रथाएं सर अपनाई जा रही है इसमें। साथ ही सारी छोटी मोटी गुडीज हैं सर इनको चिपकाने के लिए, स्टिकर्स। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, अपने पद पर चलता जाऊंगा, मस्त मस्त मोटिवेशन है इसमें। प्रतीक सर की सर फेवरेट मोटिवेटिंग लाइंस हैं, जो आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे। क्या बात है, क्या बात। तो यार ये तुम्हारा एक किट रहने वाला है, और बैग भी है साथ में, है ना। तो बस इसके साथ में आप एम्स तक जाओ, फर्स्ट ईसरलाइट देन डॉक्टर। ये हमारा मन की इच्छा है भाई, है ना। तो बच्चों ये तुम्हें पूरा का पूरा किट जो है ये मिलने वाला जाएगा जैसे तुम गुरुकुल में आओगे। अब सर इनको दिखाते हैं इनकी क्लासेस कहाँ लगने वाली है और क्या क्या फैसिलिटीज ऊपर है, ऊपर मिलने तो वाली। आ जाओ। तो सर ये जो बच्चे अब अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो भाई उनके बैचेस कब शुरू हो रहे हैं सर, ये भी तो बताना पड़ेगा। भाई देखिए, पहले तो ईसरल में कोई बैच सिस्टम नहीं होता, है ना भाई। कोई ऐसा नहीं होता कि 20-25 हजार बच्चे रख लिए, फिर फलाना सितारा, हवा, ये सब बैचेस अलग अलग बना के उनको अलग कर लिया। बिल्कुल सर, सबको टॉप फैकल्टीज मिलने वाली हैं। और रही बात बैच की, क्योंकि बच्चे बैच के नाम से जानते हैं, तो बच्चों 1 अप्रैल और 15 अप्रैल 2 फेजेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। वॉरियर के जो ड्रॉप ईयर में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बिल्डिंग्स में कितनी सिक्योर और वैसी बनी हुई है, बिल्कुल पूरी ग्रिल्स लगी हुई है सब जगह, सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन जबरदस्त है। बिल्कुल तो बच्चों ये आपका जो है, जहाँ पर ये वो फ्लोर है जहाँ आपकी क्लासेस लगने वाली है। बिल्कुल। तो सर इनको दिखाते हैं, चलिए इनके क्लासरूम में चलते हैं, नीट की क्लासरूम कैसी लगेंगी। चलिए, ये पूरा कैंपस है मैम, कैंटीन भी है। हाँ, बिल्कुल। वो क्लासरूम के बाद में दिखाते हैं। हाँ, पहले पढ़ाई फिर पेट पूजा। पेट पूजा है ना। तो सर यहाँ लगेगी इनकी क्लासेस, अभी तो छुट्टी हुई है बैच की। हाँ, अब वापस से बैच शुरू होगा, 1 घंटा है, और पहली ही मेरी क्लास है सर। अच्छा, आपकी पहली क्लास है। ओके। तो बच्चों देखो, ये बिल्कुल हाई टेक क्लासरूम्स है। हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है और AC भी लगे हुए हैं। हाँ, भाई आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पढ़ाई का माहौल मिले, पढ़ाई के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, तो भाई सारे बंदोबस्त हैं।
स्मार्ट बोर्ड का मैम इतना बड़ा फायदा है, आप एक तो एनिमेशन यूज कर सकते हो, चलता हुआ हार्ट दिखा सकते हैं तुम्हें, चलता हुआ धड़कता हुआ दिल बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अपन। और इसका इतना बड़ा फायदा है कि जो आप पूरे नोट्स दे रहे हो, मान लो बच्चे के क्लास में कुछ लिखना रह गया, तीसरा नोट्स तो उसको मिलते ही हैं, प्रिंट करा सकते हो तुम उसको भी, लेकिन बच्चों जो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तुम्हारी कोई लाइन छूट गई या तुम्हें वापस देखना है या जो टीचर ने लिखाया वो छूट गया बाय चांस, तो बिल्कुल पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, पीडीएफ मिलती है, वीडियोस, वीडियो जो क्लास का हुआ वो तुम्हें मिल जाता है 24 आवर्स के अंदर अंदर में, ठीक है ना। और देखो बिल्कुल मतलब ये वो जगह है जहाँ बस तुम्हें मेहनत करनी है, मचाने के लिए दिन रात एक करना है और फोड़ के दिखाना है ना। तो बच्चों तुम क्लासरूम में आके पढ़ो, और आफ्टर क्लासरूम मैम जो फैसिलिटी लाइब्रेरी की, जैसे मान लीजिए इनकी मॉर्निंग क्लास लगी तो ये इवनिंग में लंच करके हॉस्टल से आए और आके लाइब्रेरी में बैठ गए, तो बच्चों लाइब्रेरी की फैसिलिटी दिखाते हैं, आओ। सर आज की तारीख में इतने डिस्ट्रैक्शंस है बच्चों के पास, हाँ। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो भाई ये सरल है ना, वही तुम्हारा घर है, तो सुबह क्लासेस करो, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ो, और अगर शाम की क्लासेस है तो सुबह लाइब्रेरी में पढ़ो। तो आई थिंक सर 10-12 घंटे कहीं भी नहीं जा रहे, और जो एक ड्रॉप ईयर में मांगता है सर कि 12 आवर्स स्टडी आवर्स चाहिए होते हैं, तो व्हाट बेटर देन दिस, तो इनको सर लाइब्रेरी दिखाते हैं। बिल्कुल। और तो बच्चों बस तुम्हें सोने के लिए हॉस्टल रूम में जाना है, हाँ सर, बाकी और किसी उसके लिए नहीं जाना है। ये देखिए ये मेंटर सर जो है ऐसा शक्तिमान कार्ड लेके आएगी फ्रेश, तो बेटा ऐसा शक्तिमान कार्ड तुम्हें मिलने वाला है। और मैम इसकी ब्यूटी आप देखो कि बच्चे का हर मंथ कितनी उसने अटेंडेंस रखी वो पूरे मेंटर मेंटेन रखेंगे यहाँ पर। फिर हर चैप्टर के उसमें ये बिल्कुल फ्रेश कार्ड है बच्चों, बेटा हर बच्चे का एक ऐसा कार्ड मिलता है इसमें मेंटर यहाँ पर लिखते हैं कि नोट्स चेक हो गए फिजिक्स के हर चैप्टर के, एक्सरसाइज 1 करी नहीं करी, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है, पीवाईक्यू हुआ नहीं हुआ, और कॉपी चेक करके साइन करते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरह से एक एक बच्चे की ट्रैकिंग होती है, तब जाके हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। फिर हर टेस्ट के बाद में तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस मेंटर्स करेंगे। बच्चों ये पूरा ना डाउट एरिया है, तुम्हें डाउट आया, अब तुम्हारे को डाउट क्लियर करने के लिए अभी लंच ब्रेक चल रहा है, तो यहाँ पर सारे बच्चे और फैकल्टी से भी लंच ब्रेक में गए, बस अभी क्लासेस में आ जाएंगे, शुरू होने वाली है ना। आज इनकी कुछ की क्लासेस आज जल्दी चालू हो गई हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि आपको बस पढ़ना है। ऑनलाइन भी मैम कई सारे बच्चों का एक रहता है कि देखिए लिमिटेड बच्चे हैं, इसका क्या फायदा होता है, हर बच्चे को टीचर से डाउट पूछने की पूरी एक्सेस मिल जाती है, उसको वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा बच्चों आपको ऑनलाइन डाउट सिस्टम की भी कंप्लीट एक्सेस होगी ऑफलाइन डाउट के साथ में। मतलब तुम्हारी ऑनलाइन जो डाउट क्लासेस लग रही हैं, तुम हॉस्टल से बैठ के भी उसमें ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ऑनलाइन ओपी का कोर्स भी ऑफलाइन के साथ में कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। बिल्कुल। और मैं अपना एक दोस्त है ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल, रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ, डाउट आया, ईसरल ऐप में फोटो खींच के डालना, टीचर्स के पास आ जाता है, टीचर उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो चलिए आपको भाई लाइब्रेरी दिखाते हैं। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम साइलेंटली। मैम आप देखो बिल्कुल साइलेंटली पढ़ाई हो रही है बच्चों की। एक बार आप इनको तो भाई देखो बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में। देखो ये लाइब्रेरी है, हमने अंदर शोर नहीं करा क्योंकि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। तो जिनकी मॉर्निंग की क्लासेस थी वो अभी बस लंच कर करके आ गए हैं और लाइब्रेरी में बैठ गए हैं, है ना। अब बच्चों चलते हैं कैंटीन में। मैम जब मैं पढ़ता था ना तो मतलब वो छोटी सी कैंटीन होती थी तब, तो बिल्कुल सर, है ना, ये बड़ा फेवरेट एरिया होता है कि वो 15 मिनट ना जन्नत होते हैं सर। फिजिक्स के ब्रेक के बाद केमिस्ट्री के ब्रेक के बाद क्या ले रहे हो तुम कैंटीन से? स्प्राइट। चलो क्या बात है, कूल स्प्राइट, बढ़िया। क्या क्या मिलता है कैंटीन में? समोसा भी मिलता है, समोसा पेटीज, और सारे ये लस्सी छाछ भी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती है, नमकीन भी मिलती है, और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी कई बार मिलते हैं, चाय भी मिलती है। तो बच्चों जो भी आपको एक अच्छा स्नैक्स खाना हो ब्रेक में, तो ये कैंटीन भी आपके लिए है ही सही। तो सबसे बड़ी बात है, देखो कोटा की टॉप फैकल्टीज आपको जो नीट की तैयारी करवा रही होंगी लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ में, वो बच्चों आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगी। बस मेहनत करना है। और देखो ये कैंपस है और आप आसपास भी देख रहे हो पूरा हॉस्टल एरिया है। तो ये जो पूरा शहर है कोटा वो इसी तरह से डेवलप्ड है कि सारा पूरा मतलब इकोसिस्टम जो है पढ़ाई के लिए बना हुआ है। इतनी टॉप रैंक्स यहाँ से आती हैं।
तो बस आपको पढ़ाई करनी है, पूरा इसरा सिस्टम आपके साथ है। वॉरियर अपना जो गुरुकुल है नीट का, वो 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल से 2 फेजेस चालू हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मिलकर मचाएंगे। ऑल द बेस्ट।